गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम भी आप सबकी कृपा से बहुत ही अच्छे हैं। तो यहाँ पे हो चुकी है सुबह। सुबह सुबह हम लगे हैं अपने कामों में, क्योंकि कल हम लोग आए थे गोरखपुर से घूम के। तो सारा घर हमारा बिखरा पड़ा था। कपड़े 3 दिन के सतीश और इनके पापा ने रखे थे नहा कर। तो वो कपड़े देखिए कितने ज़्यादा हैं। ज़्यादा कपड़े वैसे नहीं है, बस वो चड्डी और बनियान है इन सब के, जो नहाना। गर्मियों में कपड़ा कम होता भी है, तो पूरा टप भर के कपड़ा है। बेडशीट वगैरह बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तो ये लोग जब उनको पता चल गया ना कि मम्मी आने वाली हैं, तो उन लोगों ने कपड़ा ऐसे रखना स्टार्ट कर दिया। वैसे मैं ज़्यादा दिन रुकी तो नहीं थी, 2 दिन मात्र रुकी थी। तो कपड़े भिगो के मैं यहाँ पे मक्खन निकाल लेती हूँ। अम्मा से बोली थी तो अम्मा करे मुझे भी कुछ काम है, तो हमने कहा चलो मक्खन ही निकाल लेते हैं, क्योंकि 3 दिन से मलाई रखी थी। तो कल मैं जब आई थी ना, तो मलाई को गर्म करके मैंने उसमें जावन डाल दिया था। जावन को मैं सुबह सुबह मक्खन निकाल के इसको हमने सोचा को खा कर देते हैं। थकान तो बहुत है, लेकिन काम तो करना ही है ना। काम हमारी, आप लोगों को पता है हमारी रूटीन कैसी है। तो यहाँ पे अम्मा जो साड़ी में लाई थी वही साड़ी अम्मा गोरखपुर पहन के चली गई। ब्लाउज तो सिलाई नहीं, ऐसे चली गई। तो वो कह रही हैं रहने दे तू, मैं कर लेती हूँ। हमने कहा रहने दीजिए अम्मा, मैं कर लेती हूँ। तो मक्खन निकालने के बाद से मक्खन मैंने दे दिया अम्मा को घी बनाने के लिए। अम्मा किचन में घी बना रही हैं और हम यहाँ पे जल्दी 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 नहा धो ले रहे हैं। क्योंकि सुबह कपड़े धोने से एक चीज़ होता है ना, कि हमारे जब तक अदर काम होते हैं ना, तब तक सारे कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। तो इस तरीके से अम्मा बोली तुम्हें जो करना है बाहर का काम कर लो, और ये हम कपड़े यहाँ पे जल्दी जल्दी धो लेते हैं। तो इतने ज़्यादा गंदे हो गए थे, तूफान वगैरह आया था, उसमें धूल वगैरह बहुत जल्दी हो गई थी। और मैं बार बार मुंह धो रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ही हद से ज़्यादा थी। मैं गर्मी की वजह से ही गोरखपुर से इतना जल्दी भाग के आ गई, क्योंकि ना अपने घर के जैसा सुकून कहीं भी नहीं मिलता है, कहीं भी नहीं। और वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। हम लोगों के यहाँ है तो पीछे बागीचा है, वहाँ से ठंडी ठंडी हवा आ जाती है। फिर अगल बगल खेत है, वहाँ पे पानी की सिंचाई वगैरह होती है, तो सुकून मिल जाता है। तो यहाँ पे उसके बाद से मैं बीन लेती हूँ चावल। नहाने धोने के बाद से यहाँ पे चावल साफ़ कर लेती हूँ। मैं सिर्फ दाल और चावल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। जिनका करे मम्मी क्या बनाओगे, हमने कहा जो आप लोग बनाओ बताओ, वो मैं बना दूँगी। तो इस समय जब से छुट्टियाँ चली है ना, हमारे घर में बहुत सारे चावल से, मतलब कि चावल ही चावल बन रहे हैं। जैसे छुट्टियाँ अब तो जल्दी से स्कूल भी ओपन होने वाला है। किसी का 16 तारीख से हो जाएगा और किसी का 19 तारीख। मैंने हेयर वॉश करके ऊपर से जूड़ा बना लिया है। तो दाल का जो ये पाक होता है ना, जो हम कड़छी से निकाल लेते हैं, ये बहुत ही नुकसानदायक होता है। जो जैसे कि जब भी हम दाल रखते हैं तो ऊपर आ जाता है, जिससे दूध गिरने लगता है, जिससे दाल भी गिरने लगता है। तो पहले हम लोग भगेले में बनाते थे चूल्हे पे, तो वो अपने आप गिरता रहता था, गिरता रहता था। वो चीज़ें ना हमारे हड्डियों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। घुटनों में दर्द वगैरह उसी की वजह से होता है। मैं दिखाती हूँ बैक पार्ट। देखिए ये चीज़ें मैंने दाल का निकाल लिया है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ही नुकसानदायक होता है। ये जो चीज़ें हैं ना दाल की, ये बहुत ही नुकसानदायक होती है। तो इसकी निकाल के हम फेंक देते हैं। इसके बाद से मैंने इसमें हल्दी और नमक डाल दिया है। अब इसका हम ढक्कन बंद कर देते हैं। जैसे एक सीटी लगेगी हमारी दाल बन जाएगी। तो स्टील के कुकर में ही बनाएं, एल्युमिनियम वाला बहुत ही नुकसानदेह है। और इसमें बनाया था मैंने घी। देखिए अभी 1 चम्मच घी भी है इसमें। तो इसी में हम बना लेते हैं सब्जी। अब इसको धुलेंगे नहीं, अच्छी लगती है इसमें सब्जी बनती है। तो यहाँ पे डेली का दूध इतना ज़्यादा हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा इतना दूध का मैं करूँ क्या। और यहाँ पे प्योर दूध की बना रही हूँ चाय, बहुत ही टेस्टी टेस्टी। और उसके बाद से मैंने रखी एक कढ़ाई। बेटे ने बोला मम्मी मुझे नमकीन खाना है, तो सरसों के तेल में ही बनाएंगे नमकीन। और यहाँ पे गुल्ली लेके आए जैसे खाने के लिए। और देखिए कितने कुरकुरे नमकीन हैं अभी। तो 1-2 दिन के और बनाने भर का है। मैं चेक कर ले रही हूँ यहाँ पे अच्छे से तेल गरम है कि नहीं। तो अभी अच्छे से गरम नहीं है। तो ये नमकीन तो सबको पता है बहुत ही टेस्टी लगता है, चिप्स वगैरह जो भी है, मतलब कि चाय के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। तो बेटे को हमारा बहुत ही पसंद है। जब भी वो किचन में आता है थोड़ा सा तेल डालेगा और नमकीन बना के खा लेगा। तो वही गुरुजी बोले थे लेके आओ, तो यहाँ पे मैंने थाली भर के ले आया और कुरकुरे नमकीन रंग बिरंगे। तो चलते हैं अब बना ले, चाय छान के सबको सर्व कर देते हैं।
5 मेंबर हैं। बहुत ज़्यादा चाय, नमकीन के साथ ज़्यादा चाय लगता है। मैं तो डुबो के खाती हूँ नमकीन ना, चाय में डुबो के ना बहुत अच्छी लगती है। कौन कौन खाता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हमारा देखा देखी ना, अम्मा कहीं हम भी ऐसे डुबो के खाएंगे। हमने कहा खाइए, देखिए कैसा लग रहा है। तो अम्मा और हम दोनों लोग डुबो के खाते हैं। तो यहाँ पे चाय नाश्ता सब लोग कर लेंगे। उसके बाद से फिर मैं पूछूंगी कि खाने में क्या बनाना है। तो जैसा वो लोग बोलेंगे वैसा मैं खाना बना दूंगी। तो यहाँ पे सबके लिए चाय मैंने रख दिया। अब मैं सबको सर्व कर देती हूँ, क्योंकि जीविका बोली थी ना मुझे सिर्फ ये रस खाना है। इसमें ज़्यादा होता नहीं है, 10 ही है। तो 10 में हम लोग 5 लोग हैं, 2-2 पीस सबके हिस्से में आ जाएगा। तो जीविका बोले मम्मी आप अपना हिस्सा हमको दे दो और आप मेरा हिस्सा नमकीन खा लो। हमने कहा जो आपकी मर्ज़ी, जो चाहे खा लो और जो चाहे मुझे दे दो। तो अम्मा करिए मेरा पेट इससे नहीं भरेगा, मुझे रोटी चाहिए। हमने कहा ठीक है, नाश्ता पानी कर लेंगे, फिर अम्मा जी के लिए रोटी बना देंगे। ये हो गया सब तैयारी हमारी। गर्मी की परेशान हो के अम्मा आज बाहर खटिया बिछाई है, पंखा लगा के। वहाँ पे पंखा लगाए, जैसे लाइट आएगी वैसे चलेगी। वीडियो खींचते हैं ना। तो काकी घूमते घूमते आ गई हूँ यहाँ पे बैठी रही। 10 बजे रात के 10:30 बजे, 10:30 बजे रात के आने बेटा 10 बज के हमारे तो 28 मिनट होते, आते आते 2 मिनट तो ये बैठली है। तो 10:22 ए काकी के फोन में हम देखी क्या बजे थे। मैम तो कहीं टाइम है कि नहीं है काकी अबे देखें तो 22:29, 10:29 काकी के फोन में हो रहे हैं। मेरे में देखो अम्मा के फोन में 10:28 हमारा 28 आप में अम्मा के फोन में 10:28 हो रहा है, काकी के फोन में 10:29 हो रहा है। और मेरे फोन में पूरे 10:30 बज रहे हैं। तो खाना पीना आगे है क्यों पीछे है। खाना पीना हो गया। गांव में लाइट नहीं है, पूरे गांव के लोग, हम लोग तो फराटा चलाए हैं, एसी वाला फैन वही चला के सोए। बेना कब तक डोला हुआ है के बेना डोलाई अम्मा यहाँ पे बेनों लेके सोई है। अब लाइट रहता पंखो लग रहा है। ये इसने बीन बीन खाई दे। हाँ धरे को धरे ली ना है, कहनी ठेले ले चलिए कहीं है बुला गए। अब बताओ रास्ता में ट्रेन में बैठ के ऐसे बेना हो के तो निक लागी नहीं, निक लागी कहो जब हुआ गए रहे से बहराइच कहिया। अरे देखो पसैया हुआ है तो हमें कहाँ ले काकी राय लिया रहा भौंकी के गए रहा। अरे गाँव में के खा लिया हम रहे दशहरा मऊआई रही और सजावन भैया रहे। ये सब देखो हमरे मायके घुमाए सजावन रहे हो गए हैं। बसा के कर रही रहल ये बसा यार है सरकार मोदी खोयर के करो, मोदी सिवा के करैलिए नहीं। मोदी का तरह का वो बसा रहा हम कहन ना मोदी के सिवा के करैली हो ही नहीं सकत है। बड़ा घाम रहा हो। हम हो गए होती चाकी तो हम वहाँ से सीधे नैहरे निकल गए होती। मोदी करैली जगह देखे। अरे वो तो सब देखे आओ घोड़ा वोड़ा अच्छा पा रहे। ओ घोड़वा बड़का हाँ आई करिका घोड़वा हाँ वहाँ से तो नैहरा हमार 15 किलोमीटर होई। तब वो कहीं 15 किलोमीटर ने कम में बा सब कुछ टहल बहल कर दिया पक्का तबाह हो गया है। तब तो नैहरा चले गए गर्मी ये हमार बहिनी मारे गर्मी के तभी नमन के कली तो परसोइया गए ले लुआ गवा के लंगर खाए। देखो पापा कितना चली जा मायके लंगर खाए सब है गए घर में आज मार हाई दर्द लंगर कहाँ ला लेके अरे बहुत जगह नहीं लाग रहा। खान के मारे अमन जे जाए परसोइया गए रही, यानी कि मंगर के गए रही। हाँ बड़का मंगर के लेकिन बैसाख के जो आखिरी मंगर वाला उहे रहला मेलो रहा राइलियो रहा। अम्मा से गप्पे मारते मारते ना रात के 12 बजने वाले हैं। और 11:30 बजे मैं गई थी, 11:28 पे, और 10:30 बजे मैं बैठी थी गप्पे मारने। पूरे 1 घंटे हो गए। तो 11:30 बजे मैं बर्तन धोना स्टार्ट किया। अभी देखिए यहाँ पे ये लोग ऐसे सो गए हैं, मच्छरदानी भी नहीं लगा है। रात के बज रहे हैं कितना टाइम, मैं लाइव दिखा देती हूँ कि कितना टाइम हो रहा। अभी मैं जस्ट बर्तन धो के आई हूँ, लेकिन मेरे हाथ गीले हैं अभी। तो चलिए इस तरीके से मेरा काम होता है। बैठ गई तो बैठ गई। देखिए यहाँ पे 12 बजने में 15 मिनट बाकी है, इतना टाइम हो रहा है।
अच्छी सी हवा लग रही थी ना, तो मैं अम्मा के पास बैठ गई थी। अम्मा कह रही जा अपना काम कर ले, लेकिन कुछ बातें ऐसी छिड़ गई कि होते होते, और वो पड़ोस वाली काकी भी आ गई थी, तो काफ़ी समय लग गया। हमने कहा चलो काकी के पास बैठते हैं, वो भी घूम रही थी, तो देखी अम्मा बाहर खटिया बिछा के बैठी हैं, बस काकी भी आ गई। तो आज का वीडियो हमारी कैसी लगी, और हिम्मत तो नहीं थी आज, मेरी कुछ टेंशन, कुछ दिमाग में टेंशन चल रही थी, उसकी वजह से ज़्यादा वीडियो शूट करने का मन नहीं किया। बहुत ही टेंशन मैं बताऊंगी किसी दिन कि मुझे क्या टेंशन थी। मैंने बिल्कुल भी वीडियो शूट करने का बिल्कुल मेरा मन नहीं था। हमने कहा चलो यूट्यूब है, कुछ तो काम करना बनता ही है। और सबसे बड़ी बात ना कि इतने दिन से काम कर रहे हैं, और जब अर्निंग नहीं बनती है ना तो मन भी नहीं लगता है कुछ भी, ना व्यू आ रहे हैं ना अर्निंग बन रही है। कुछ पता नहीं यूट्यूब का क्या रूल्स है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी मन करता है ना थक हार के मैं छोड़ ही दूँ यूट्यूब, ना करूँ मैं यूट्यूब पर काम। लेकिन मैं सोचा कि इतनी देर तक मैंने मेहनत की है तो थोड़ा सा और कर लेते हैं, क्या ही जाता है। बस वही हालत है, आप सबका सपोर्ट रहा तो बढ़ेंगे आगे, नहीं तो जल्दी मैं छोड़ दूँगी यूट्यूब। 2 4 6 महीने करने के बाद शायद मैं छोड़ भी दूँ, क्योंकि अब हिम्मत टूट चुकी है। इतने सारे काम, उसके बाद से यूट्यूब का काम, अब हिम्मत हमारी जवाब दे रही है, नहीं हो पा रहा हमसे। चलो कुछ फ़ायदा होता तो मन भी लगता, लेकिन जब फ़ायदा नहीं हो रहा है तो मन नहीं लग रहा है। काम करूँ, जानवरों को देखूँ, खेतों में करूँ कि यूट्यूब पे करूँ। हाँ, यूट्यूब पे सफलता रहते, अच्छे वीडियो वायरल होते तो कुछ मन भी ज़्यादा लगता कि हाँ कुछ है तो चलो कर लेते हैं। लेकिन यूट्यूब से उम्मीदें तो बहुत सारी थी, बट लगता है टूट जाएगी सारी उम्मीदें। तो बस यही हाल है, गर्मी के मारे पूरा बुरा हाल है। आप लोग अपनी राय दीजिएगा कि मैं क्या करूं, छोड़ूं कि बनाऊं कि क्या करूं।